हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और दिल्ली कैरियर ग्रुप यानी डीसी डिफेंस एकेडमी कॉन्टिन्यूसली क्रिएटिंग द माइलस्टोन ऑफ सक्सेस। और उसी सक्सेस में एक स्टोरी आज और जुड़ने वाली है प्रशांत चौधरी की। प्रशांत चौधरी ने रिसेंटली अपने एग्जाम को एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अब वो अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन डीसीजी के साथ कर रहे हैं। तो आज हम प्रशांत से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने किन स्किल्स के ऊपर काम किया है, किन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए के एग्जाम को सिर्फ पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है और अब अपनी एसएसबी के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो प्रशांत, मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ डीसीडी डिफेंस एकेडमी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्लियर किया है। तो कैसा फील होता है? सर काफ़ी अच्छा लगता है कि घर वालों को भी खुशी हुई, अपन को भी खुशी होती है कि हमने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और घर वालों को थोड़ा गर्व भी होता है बताने में सबको कि बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में +2 के साथ ही पेपर निकाला है। ठीक है, तो प्रशांत सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कुछ अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कि अपनी फैमिली में कौन कौन है। सर माय नेम इज़ प्रशांत एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग क्लास 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। माय फैमिली लिव्स इन गाजियाबाद बट वी आर फ्रॉम अलीगढ़। माय फादर सेटल्ड इन गाजियाबाद for his business purpose and he is still there with my mother and younger brother. ओके, तो प्रशांत क्या फैमिली में आपसे पहले भी कोई था डिफेंस के अंदर? हाँ जी सर, my grandfather was there. ओके, तो आपके माइंड में कब आया कि मेरे को भी एनडीए में ही ज्वाइन करना है? सर I opted it for as a career in class 10th. ओके, कि सर ग्रैंडफादर से मोटिवेशन मिलती है, फादर मोटिवेट करते हैं आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो सर आई मेड माई चॉइस टू बी ज्वाइन डिफेंस। ओके, मेरे साहब ने 10th में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सिर्फ अपना डिफेंस सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, तो आपने 10 से ही स्टार्ट कर दिया था एनडीए के लिए प्रिपेयर करना अपने? हाँ जी सर, बिल्कुल 10 से स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, कैसे अपने आप को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? तो सर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी। सर फिर मुझे डीसीजी के बारे में पता चला यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो यहाँ पे आगे काफ़ी मदद मिली मुझे डीसीजी से। स्पेशली किन चीज़ों में मदद मिली आपको? स्पेशली सर मुझे मैथमेटिक्स में मदद मिली, जीएस में काफ़ी मदद मिली सर, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली सर। ठीक है, और सर मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया सर यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ऐसा मैथमेटिक्स में क्या हुआ कि जो आप बताते हो कि पहले कम था अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया? सर पहले से मेरी अप्रोच बदल गई है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। पहले मेरी फैक्चुअल नॉलेज अच्छी थी, मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ गई है काफ़ी मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी प्रशांत ने बताई है कि अप्रोच क्या होती है। एनडीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं बट क्लियर उन्हीं स्टूडेंट को होता है जिनकी अप्रोच कुछ अलग होती है। यही पॉइंट इन्होंने बताया कि इनकी अप्रोच बदल गई कि क्वेश्चंस के साथ टैकल कैसे करना है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि आपका जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन था या जीएटी का पोर्शन था उसमें आपने कैसे इम्प्रूव किया? जैसे सर हमें एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है सर, उस हिस्ट्री में काफ़ी सारे मतलब मेन पॉइंट्स होते हैं सर। वो सिर्फ जो पेपर ऑब्जेक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं हमें सिर्फ उन्हें बताया गया। और मतलब कंपटीशन के लिए होता है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना हमें। सही बात है। और जो हमें पढ़ाया गया वो काफ़ी अप्रोप्रिएट था, एक्यूरेट था। पेपर में बहुत सारी चीज़ें आई उसमें से। ठीक है, मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि एकेडमी ने आपको एक अप्रोच दी, सेकंड आपको ये बताया कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और डायरेक्ट वही चीज़ बताई है कि आपको जो एग्जाम में आपकी ओरिएंटेड हो, ना कि सारा सिलेबस आपके ऊपर फोकस किया जाए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक बर्डन कम हो जाता है स्टडी का, हमें पता लग जाता है कि क्लियर कट हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम एनडीए के एग्ज़ाम की बात करें, जैसे आपने फर्स्ट टाइम ही अपना एनडीए का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस लेवल का एग्ज़ाम होता है? एक अच्छा लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, या उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है? नहीं, आप मीडियम लेवल का एग्जाम होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। एज इट इज़ अपना मतलब बेसिक्स क्लियर रखने होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, मैथ्स का पेपर काफ़ी आसानी से हो जाएगा हमारा। जीएस तो वी नीड टू स्टडी सिंपल फैक्ट्स डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स आती हैं। ठीक है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री इट्स नॉर्मल अप टू 10th एंड बेसिक्स ऑफ 11th 12th। ओके, मतलब बेसिक ही चीज़ें होती हैं सारी। तो मीन्स वही बात आती है कि हमें कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, अप्रोच हमारी कैसी होती है। ठीक है, तो प्रशांत जैसे अभी आपने थोड़ा सा बताया कि आपने एनडीए का तो अपना क्लियर किया है, कैसे आपने प्रिपेयर किया, अब आप एसएसबी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो और डीसीडी डिफेंस एकेडमी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो एसएसबी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे यहाँ? सर एसएसबी मतलब 5 दिन का प्रोसीजर होता है सर। उसमें ओवरऑल बच्चे की सारी स्टेजेस देखी जाती हैं, वो किस जगह वीक है किस जगह नहीं है, उस बेसिस पे रिजल्ट मतलब वो रिकमेंड कर देने कि बच्चे को हम ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस बेसिस पे दिया जाता है वो। ठीक है, एसएसबी। तो एसएसबी में आप यहाँ अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? एसएसबी में सर
अभी तो मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग में रीजनिंग आती है। आई एम वर्किंग ऑन माई फिटनेस, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम स्पीकिंग मोर एंड मोर, ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। तो जैसे अब आपके मान लो यहाँ जो एसएसबी की फैकल्टी है वो एसएसबी के बारे में आपको कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है? एसएसबी के लिए हमारे प्रॉपर कर्नल सर हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं प्रॉपर। वो सारी काफ़ी चीज़ें वो ये नहीं बताते कि एसएसबी में क्या प्रोसीजर है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है क्या प्रोसीजर है, वो हमें बता देंगे हमें क्या चीज़ बिल्ड करनी है। और this is what matters is what we need to build, not what is the procedure we can simply follow there. In SSB will be given proper guidelines, but what is needed that is more important. ठीक है, तो कर्नल सर आपको मतलब जो हमारे कर्नल सर हैं वो खुद भी आई थिंक जीटीओ रहे हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, तो उनकी गाइडेंस से कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे आपने डीसीजी एकेडमी में रह के अपने आप को प्रिपेयर करा था, तो आपका शेड्यूल क्या रहता था यहाँ एकेडमी के अंदर? एकेडमी के अंदर सर मॉर्निंग्स 5:30 हम उठते हैं, फिर हमारी पीटी 6 वी रीच ग्राउंड्स फॉर पीटी, till 6:40 we'll have our PT, and then we go to our rooms and then get bathed, and then for breakfast we are coming at 7:30. After that we'll go to our rooms and we have a free time from 8 to 8:45. In that time we can either study or do something else what we want to do, or we can go to school or school's library for studying. And from 9:10 to till 5 o'clock we have proper classes going on in the school. After 5 we have playing time till 7. In between playing time we have time for milk at 6:30. And 7 we all return to our room for our self study. ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को एनडी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बस उसमें कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं और कुछ कर जाते हैं, तो आपने ऐसा क्या आपको लगता है कि मैंने शायद कुछ अलग किया हो उन स्टूडेंट से कि मैं अपने आप को क्वालिफाई कर पाया? मैंने सबसे पहले अपने मैथ्स टीचर की अप्रोच समझी है, मतलब उनके वर्डिंग पे ध्यान दिया मैंने कि वो क्या बोलते हैं, किस हिसाब से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन की। ये मैं मानता हूँ मैंने किया है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। और बच्चे इस बात पर ना ध्यान देते हूँ तो ध्यान दिया करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे अब मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा 120 क्वेश्चंस आते हैं और आई थिंक 300 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। यस सर। तो आप जैसे अगर हम बात करते हैं अपकमिंग स्टूडेंट्स के जो अपने आप को एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं, एनडीए का एग्जाम देंगे, तो जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं क्या वो शॉर्ट ट्रिक्स बेस होते हैं या थोड़ा सा उनके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है? सर दोनों टाइप के आते हैं। 25% इट्स इजी, 25 to 35% it's medium, and then are the hard questions. Simple, there are such questions that we can simply put formula and we'll get answer. And so medium we have to need to put some conceptual knowledge also. तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा, जब आपने अपने आप को एकेडमी में एनरोल किया, यस सर, तब आपके उस टाइम आपको अपने हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। यस सर। तब आपके अंदर क्या चीज़ थी जो आज आप देखते हो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी हैं, उसमें आपकी एकेडमी ने आपकी कैसे हेल्प करी? सर 10th तक मैं बताना चाहूँगा कि मैं मतलब पढ़ाई में सिर्फ रटता था 10th तक, कि रट लिया काम हो गया। फिर पर 11th-12th में जो मेरी पढ़ाई का पैटर्न हुआ है वो सिर्फ हुआ है अंडरस्टैंडिंग पे। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग ऐसे होनी चाहिए सब्जेक्ट की कि वो आगे भी काम दे। एज ए ऑफिसर हमें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी कि इन सब्जेक्ट्स की, बट कि हम किसी की चीज़ को एनालाइज कर सकें, किसी को लीड कर सकें, इन चीज़ों की इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें। तो एकेडमी ने आपको कैसे बिल्डअप किया इन चीज़ों के लिए? सर एकेडमी ने सर काफ़ी मदद करी है हमारी एकेडमिक्स में। तो डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते थे हमें सर, और सर पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं सर। ठीक है। हाँ जी सर। और आपके बेस्ट फैकल्टी कौन रही है यहाँ पर? सर मुझे लगता है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के रहे हैं, ठीक है। तो अपने ही तरह से जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर एग्जाम होगा एनडीए का, ठीक है, नो डाउट अब तो गर्ल्स भी हैं तो कंपटीशन और भी ज़्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। और नो डाउट वैसे भी एनडीए का कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है, और इस साल भी आउट ऑफ आई थिंक 5 लाख में से 8000 ने ही एग्जाम को क्लियर किया, उसमें से ही एसएसबी में 400 जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रशांत अपनी तरफ से आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे उन अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कि वो अपने आप को अलग से कैसे प्रिपेयर करें ताकि वो अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें? कि वो मतलब कुछ टाइम के लिए, फॉर स्मॉल टाइम ऑफ बीइंग, के पेपर के लिए 6 महीने रह गए, 5 महीने रह गए, उस टाइम के लिए फोकस हो जाए कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो फोकस ही रहे कि दे शुड लीव एवरीथिंग एल्स, कि बाद में 5 महीने के बाद हमें इनफ टाइम मिलेगा उन चीज़ों करने के लिए, तो 5 मंथ वी नीड टू फोकस। कि फोकस होकर अपनी पूरी स्टडी करें, ठीक है। और पूरी की पूरी डीसी डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको मैनी विशेष हैं, और आपकी तरफ से अपनी एकेडमी के लिए जो स्टाफ रहा है, फैकल्टी रहा है, जिन्होंने आपके साथ हार्ड वर्क किया है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आई मस्ट थैंक देम दैट दे हैव हेल्प्ड मी फॉर क्लियरिंग माय एनडीए एग्जाम।
सो प्रशांत, मैनी कॉन्ग्रेचुल अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ डीसी डिफेंस एकेडमी, और वी विश कि आप जैसे आपने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एनडीए को रिटर्न को क्लियर किया है, होप सो आप अपनी एसएसबी को भी जरूर क्लियर करेंगे। सो ये थे प्रशांत चौधरी जिन्होंने रिसेंटली अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और आज उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे स्पेशल अच्छी चीज़ ये लगी कि इन्होंने जो एक चीज़ बताई है कि अप्रोच, तो हमारी तरफ से भी उन स्टूडेंट के लिए एक यही मैसेज है कि अपनी अप्रोच को बदलिए, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, कैसे सब्जेक्ट्स को, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रशांत की तरह और अप्रोच आपकी जैसे प्रशांत ने अप्रोच किया है चीज़ों को वैसे करोगे तो नो डाउट बहुत ईजी तरीके से आप सिर्फ एनडीए नहीं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम को भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो प्रशांत, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और विश फॉर योर बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू।